मान लिया मैं कुछ नहीं जानता हूं और मैं यूपीएससी की तैयारी अगर जीरो से स्टार्ट करता तो सबसे पहले क्या करता। जैसे बहुत से भाई बिगिनर हैं, उनका मानना है कि मैं जीरो से अगर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करूं, मुझे कुछ नहीं पता है। तो आज मैं ये सोच रहा हूं, मैं बिगिनर हूं और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं जीरो से एग्जैक्ट कैसे तैयारी स्टार्ट करता। तो आज सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखते जाना और पेन और कॉपी लेके बैठ जाए, सारी चीजें नोट करते जाना। आज जीरो से लेके टॉपर तक सारी स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी भी सरकारी यूपीएससी की सरकारी वेबसाइट जाएंगे, वहां पे आपको सिलेबस मिलेगा। सबसे पहला काम आपको सिलेबस निकाल लेना है, क्योंकि सिलेबस से क्या होगा, जब आप सिलेबस निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी कहां से पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक पूछ रहा है। क्योंकि जब आपको टॉपिक सारे पता चल जाएंगे, आपको सिलेबस पता चल जाएगा कि कैसा सिलेबस आ रहा है, तो आपके लिए पढ़ाई बिल्कुल आसान हो जाएगी और कहीं ना कहीं सिलेबस छोटा हो जाएगा। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ते रहते हैं। तो ये आपकी एक समस्या खत्म हो जाएगी, आपको सिलेबस पता चल जाएगा। जैसे मैंने ये सिलेबस नोट कर लिया है। इसमें आपको सरकारी यूपीएससी की वेबसाइट जाओगे, वहां पे मिल जाएगा, सारी चीजें बता दूंगा कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी, सारी चीजें आपकी आज क्लियर कर दूंगा। ये इस तरीके से मैंने सिलेबस पूरा उतार लिया है, इस पर कैसे पढ़ना, क्या क्या चीजें। अब मैं टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें पढ़ता जाऊंगा। जैसे कि खेड़ा चंपारण आंदोलन अहमदाबाद, ये हिस्ट्री का है। ये सारे टॉपिक बाय टॉपिक मुझे पता, ये कोर एरिया, यहां से सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये है। दूसरा ये है, आप मार्केट में किसी भी शॉप पे चले जाएं, कोई अच्छी बड़ी शॉप हो, वहां आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी चीज है। ये आपकी मेन स्ट्रेटजी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बनाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल, क्या लेवल है क्वेश्चन का। जब आप सिलेबस देख लोगे पूरा अपना, जब आप पूरा सिलेबस देख लोगे, टॉपिक आपको पता चल जाएगा, टॉपिक आप देख पढ़ लोगे, फिर आपको ये कैसे पता चलेगा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जाके बहुत सारी बुक हैं, अच्छी बड़ी शॉप हैं, बुक शॉप मिलेंगी, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है। इससे आपको एग्जांपल देके हम समझाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जैसे कि क्या है, जैसे कि क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि भारत के कोस्टल एरिया से यानी समुद्री सीमा लगाने वाले राज्यों के नाम बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को बता रहे हैं, समुद्री सीमा से लगाने वाले स्टेट के नाम बताओ, राज्यों के नाम बताओ, तो आप समझ लोगे। फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मान लो जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछली साल, अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार अगर कोस्टल एरिया जब क्वेश्चन पूछा गया है तो लैंड लॉक स्टेट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी कंट्री से लगता हुआ स्टेट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे चाइना से कौन कौन से स्टेट लगते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या लैंडलॉक चारों तरफ से राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद। ये आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आप क्या करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं अगर होता भाई बिगिनर, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता। न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। मेरे पास एक पुराना न्यूज़पेपर रखा हुआ है, अभी मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। न्यूज़पेपर सभी लोग भाई, सभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आपकी सारी चीज़ें हम क्लियर कर दे रहे हैं। न्यूज़पेपर आप देखो, एस्पिरेंट हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता है, इधर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता है, वो हमेशा पीछे से पढ़ेगा न्यूज़पेपर। पीछे के 4 ही पेज ऐसे होते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए, आप लोगों के लिए। आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करिए इस तरीके से। स्पोर्ट का आपका हो गया, इधर इंटरनेशनल रिलेशन का एक पेज नहीं है, वो होगा इंटरनेशनल रिलेशन का पेज, स्पोर्ट का हो गया। ये आपका इकोनॉमी पेपर पेस्ट हो गया। ये आपका हो गया है, जब ये मेंस में सबसे ज़्यादा आपको काम देगा। सबसे ज़्यादा मेंस में क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से आते हैं, यहाँ पे आपके वर्ड बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। स्टेट का मैंने बता दिया, सारे राज्यों सीमा लगाने वाला, इसी का एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, अभी अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ विवाद चल रहा है, चर्चा में चल रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में कभी, एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं जो मैंने अभी बताया तुम्हें, अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको यहां से भी एक आइडिया लग जाए करंट अफेयर से भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपने पढ़ा है
कि कोस्टल एरिया बताओ, समुद्री सीमा से लगाने वाले सारे राज्यों के नाम बताओ, तो हो सकता है करंट में ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, करंट में चर्चा में चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये एक आइडिया लग जाएगा, ये आपको करंट से आइडिया लग जाएगा, करंट कितने क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग रहते हैं, तो इस तरीके से आपके कहने का आइडिया एक बिल्ड होगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ देख लो। तो ये 3 काम है अभी, इसके बाद मैं बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है यूपीएससी का, गवर्नमेंट वेबसाइट भी आओगे मिल जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेने हैं, जो कि आपको किसी बुक शॉप पे मिल जाएंगे। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर मैं होता तो मैं स्टार्टिंग में यही सारे काम करता, अपने आप पे वर्क करता। तीसरा मैं आप लोगों को बता दूं, एक लूसेंट बुक आती है फैक्ट मजबूत करने के लिए। यूपीएससी वाले भाई क्या करते हैं, फैक्ट मजबूत नहीं करते, तो फैक्ट मजबूत करने के लिए एक लूसेंट बुक आती है, सबको ही पता होगी, उसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये ख्याल आता है कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप बिगनर हो अभी, 2 घंटे से स्टार्ट करो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 घंटे, धीरे 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 स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक टाइम बढ़ जाएगा। 8 से 10 घंटे आपके पढ़ाई के लिए बहुत है, ये चीज ध्यान रख लो। और दूसरी बात, कनेक्टिविटी। अब आपको, जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलेबस आपने पूरा देख ही लिया है, जैसे मैंने बताया, टॉपिक आपको पता चलेगा, ये सिलेबस में ये टॉपिक है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना, बुक से निकाल लिया आपने। अब उसी टॉपिक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़े हैं। अब आपको ये भी पता है कि आयोग का माइंड मैप आपने पढ़ लिया है, आपको ये पता है कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन हर साल पूछता है, ये भी आपको पता चल गया है। किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये स्ट्रेटजी बनाओ, बहुत जरूरी है ये, यही आपको आगे कहीं ना कहीं टॉपर तक ले जाएगी। अभी मैंने अच्छे समझाया है, कम समय में समझा दिया है, कभी एग्जाम्पल के साथ और अच्छा समझाएंगे, अच्छी वीडियो बना के और अच्छे समझाएंगे, तब आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें क्लियर आएंगी। तो बिगिनर होके मैं सबसे पहले ये करूंगा, उसके बाद मैं फिर एनसीईआरटी पढ़ूंगा, एनसीईआरटी बेसिक चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है, एनसीईआरटी बहुत सारे वर्ड हम लोगों को ऐसे मिल जाते हैं जो हमें मेंस में काम आते हैं लिखने में। भाषा हमारे पास, लैंग्वेज एक मिल जाती है, हमें लैंग्वेज लिखने की पता चलती है, कैसे कैसे मेंस में लिखना है, तो इसलिए एनसीईआरटी। उसके बाद कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक पे आएंगे। इन्हें पढ़ना कैसे कैसे है, क्या पढ़ना क्या नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं क्या क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, ना समझ में आए अगर बैक करके नोट कर लेना।